जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है, बहुत से लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन किया था कि मान लीजिए एक कोई प्रॉपर्टी है जो कि 3-4 भाइयों के नाम पे है। उस प्रॉपर्टी पे 3-4 भाइयों का नाम है, बहनों का नाम है, माता का नाम है। तो वो प्रॉपर्टी एक शामिल खाते की प्रॉपर्टी है, सपोज करते हैं। और उस प्रॉपर्टी पे एक भाई ने अपना हिस्सा बेच दिया। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक प्रॉपर्टी का नंबर आप उठा लीजिए, मान लीजिए आपके घर पे ही अगर मान लीजिए आपके भाई हैं, आपके पिताजी 3-4 भाई हैं, तो 3-4 भाइयों का नाम अगर एक प्रॉपर्टी में है, पिताजी की डेथ होने के बाद अगर उस प्रॉपर्टी पे 3-4 भाइयों का नाम है और वो प्रॉपर्टी 3-4 भाइयों के हिस्सों की है, मान लीजिए कि सारे भाइयों का हिस्सा है उस प्रॉपर्टी में और सारे भाइयों का नाम भी है, तो उस प्रॉपर्टी में जितने भाइयों का नाम है उतनी प्रॉपर्टी में से एक भाई ने अपनी उस प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा बेच दिया। यानी कि उस प्रॉपर्टी में उसका जितना हिस्सा था उसने उस प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा बेच दिया। सपोज करते हैं कि एक 529 नंबर की प्रॉपर्टी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पर। ये कोई एक्चुअल नंबर नहीं है, कोई वास्तविकता से इसका लेना देना नहीं है, एक सपोज करते हैं कल्पना के तौर पे। तो उस प्रॉपर्टी में 529 नंबर की एक प्रॉपर्टी है, उसका अगर रकबा जो टोटल एरिया है मान लीजिए वो 1 एकड़ है, यानी कि 0.40 हेक्टेयर है और उसमें 5 लोगों का हिस्सा है, 5 भाई हैं उस पे। तो 5 लोगों के हिस्से में अगर एक भाई के हिस्से पे जैसे कि 0.88 हेक्टेयर की प्रॉपर्टी आनी है, तो 5 भाइयों में एक भाई ने अपनी 0.8 हेक्टेयर की जो प्रॉपर्टी है उसको सेल कर दिया, उसको बेच दिया किसी थर्ड पार्टी को। उस प्रॉपर्टी को जब उसने बेच दिया तो उस प्रॉपर्टी से अभी उसका नाम काटा नहीं जाएगा, उसका नाम हटाया नहीं जाएगा। यानी कि वो प्रॉपर्टी में से 8 हेक्टेयर की कमी तो कर दी जाएगी, 0.8 हेक्टेयर की कमी तो कर दी जाएगी। जैसे कि उसका जो टोटल रकबा था 0.40 हेक्टेयर था, लेकिन बेचने के बाद वो रकबा 0.32 हेक्टेयर ही बचेगा। यानी कि 8 हेक्टेयर की रजिस्ट्री दूसरे के नाम पर हो जाएगी, लेकिन उस प्रॉपर्टी के 5 भाइयों में से 5 का नाम रहेगा, उसका नाम अभी हटाया नहीं जाएगा। तो इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इन फ्यूचर ये समस्या क्रिएट हो सकती है कि वो जो भाई अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है बेच चुका है, वो आने वाले समय पे हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी 4 भाइयों की बची हुई है तो उसमें भी अपना अधिकार मांगे, उस पे भी हालांकि उसे मिल नहीं सकता है, क्योंकि जब उसने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया है, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेच दी है, तो उसमें उसका अधिकार खत्म हो गया है। लेकिन जब तक उसका अधिकार है, जब तक कि उस प्रॉपर्टी से उसका नाम नहीं हटा दिया जाता, उसका नाम विलोपित नहीं कर दिया जाता है, तब तक कि उस प्रॉपर्टी का वो शामिल खाता धारक रहता है। भले ही उसने उस प्रॉपर्टी में से 0.8 हेक्टेयर की रजिस्ट्री दूसरे के नाम पर करा दी है, उस प्रॉपर्टी को बेच दिया है, लेकिन गवर्नमेंट की नजरों में, रिकॉर्ड की नजरों में, राजस्व रिकॉर्ड की नजरों में ये जो प्रॉपर्टी है शामिल खाते की प्रॉपर्टी, तो इसका जो बिक्री किया गया है वो शामिल खाता धारकों के द्वारा किया गया है। तो जब इस आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी में से सिर्फ अपना हिस्सा 0.8 हेक्टेयर बेच दिया, तो इसमें से अब आपको क्या करना चाहिए कि इसका नाम जो है वो विलोपित कर देना चाहिए। यानी कि 5 भाइयों का नाम है जैसे इस प्रॉपर्टी में, तो उस प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ 4 भाइयों का नाम ही रहे, एक भाई का नाम वहां से हटा देना चाहिए जिसने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेची है, ताकि इन फ्यूचर कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके कि वो फिर से अपनी उस प्रॉपर्टी में अपना अधिकार मांग रहा है। तो ये जो डाउट है ये बहुत से लोगों का था, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन भी था कि मान लीजिए एक हमारे 4 भाई हैं, 4 भाइयों में से एक भाई ने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेच दी है, अब उस प्रॉपर्टी से उसका नाम अलग करवाना है, उस प्रॉपर्टी से उसका हिस्सा जो है वो खत्म हो चुका है तो उसका नाम कटवाना है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई शामिल खाते की एक प्रॉपर्टी है, आपके 4-5 भाई जितने भी हैं उनमें से अगर कोई एक भाई बहन अपना हिस्सा अगर सेल कर देता है, तो आप उस प्रॉपर्टी से उसका नाम अलग करवा दीजिए, यही आपके लिए बेटर रहेगा। तो उसका नाम आप कैसे अलग करवा सकते हैं उसके शामिल खाते में से, उस प्रॉपर्टी के, आज की इस वीडियो पे बताऊंगा। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और लाइक करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, अगर शामिल खाते की प्रॉपर्टी में से कोई एक शामिल खाता धारक उस प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा बेच देता है, तो उस प्रॉपर्टी से उसका नाम आपको अलग करवा देना चाहिए, यानी कि खत्म करवा देना चाहिए। 5 शामिल खाता धारकों में से अगर एक अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा बेच दिया 8 हेक्टेयर 0.8 हेक्टेयर, तो उस प्रॉपर्टी में से 4 ही लोगों का नाम होना चाहिए, जो कि 0.32 हेक्टेयर का रकबा बचा हुआ है।
तो उसका नाम हटवाने के लिए, प्रॉपर्टी से उसका नाम विलोपित करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक राजस्व प्रकरण दर्ज कराना पड़ेगा अपने तहसील ऑफिस में, अपने अंचल कार्यालय में, यानी कि तहसीलदार के पास एक एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा। एप्लीकेशन आप इसलिए देंगे कि रिकॉर्ड में से इस आदमी का नाम हटाने के लिए। अब उसमें आप एप्लीकेशन में क्या मेंशन करेंगे कि इस आदमी के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी के हिस्से में से इतनी प्रॉपर्टी का हिस्सा बेच दिया गया है। सपोज करते हैं कि उसका हिस्सा 8 हेक्टेयर से ज्यादा, 0.8 हेक्टेयर से ज्यादा था, लेकिन उसने 0.5 हेक्टेयर ही बेची, ठीक है ना। तो कितनी प्रॉपर्टी बची उसके हिस्से की, 0.03 हेक्टेयर। तब उसका नाम हटाया नहीं जाएगा, बल्कि जब बंटवारा होगा तब इस बात को वहां पर रखा जाएगा कि इस आदमी ने 0.8 हेक्टेयर का हिस्सा इसके हिस्से में आना था, लेकिन इसने 0.5 हेक्टेयर पहले ही बेच दी है, जिसके रकबे की कमी इसके हिस्से से की जाएगी, यानी इसके नाम पे सिर्फ 0.3 हेक्टेयर ही प्रॉपर्टी की जाएगी। तो अगर उस पूरी प्रॉपर्टी बेच देता है तो आप ये लिखेंगे, अगर वो आधी प्रॉपर्टी बेचता है अपनी तो आप ये लिखेंगे। तो ये तो बंटवारे का मैटर है, जब बंटवारा होगा। लेकिन अगर पूरी प्रॉपर्टी बेचता है तो नाम आपको कटवा देना चाहिए। चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब आपको बताता हूं कि कैसे आप इसका एप्लीकेशन करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जरूरी दस्तावेज जो है, जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है। तो आपको एडवोकेट को तो 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में पैसा खर्च क्यों करेंगे। आपको उस प्रॉपर्टी का निकलवाना है सर्टिफाइड खसरा और नक्शा, सत्यापित खसरा और नक्शा। इसके बाद आपको उस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन बनाना है नाम विलोपित करने का। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक चालान लेना है और एक एफिडेविट देना है। एफिडेविट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अगर एफिडेविट आप नहीं देंगे तो गवर्नमेंट को यह नहीं पता होगा कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, तो आपको एक एफिडेविट देना ही होगा। अब चलिए चलते, ये सारे डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट कर लीजिए। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता हूं आपको एप्लीकेशन कैसे बनाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वर्ड फाइल का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप एक वर्ड फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन करने के बाद ये इंटरफेस ओपन होगा। ये एप्लीकेशन है जो कि आपको बना लेना है, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो ऑटो हाइड रिबन करते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है समक्ष न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपको ये पोर्शन जो तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी मध्य प्रदेश दिख रहा है, तो विजयराघवगढ़ की जगह पे आपको अपने तहसील का नाम लिखना है, यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पर अपने स्टेट का नाम आपको रिप्लेस कर लेना है। ये डेटा मैं आपको दे दूंगा, पूरा का पूरा ये फॉर्मेट दे दूंगा, तो इसे आप मॉडिफाई अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी तहसील का नाम, यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, और कोष्टक में आपको अपने स्टेट के नाम का शॉर्ट फॉर्म लिखना है। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो ऊपरा लिख देंगे, बिहार के हैं तो बिहार लिख देंगे, राजस्थान के हैं तो राजस्थान लिख देंगे। इसके बाद राजस्व प्रकरण क्रमांक आपको सेम रखना है। इसके बाद ये आपको फिल नहीं करना है, ये कोर्ट में जाके फिल हो जाता है तहसील न्यायालय में। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम डालना है, जैसे यहाँ पर राजा राम गुप्ता, पिता श्री रमेश गुप्ता, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी ग्राम देवरा कला, तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी मध्य प्रदेश। ये जो लिखा हुआ है तो ये एक डमी फॉर्मेट है, एक डमी आवेदक का नाम हमने लिखा हुआ है समझाने के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम लिखना है। एप्लीकेंट शामिल खाता धारक या फिर भाइयों में से कोई भी एक हो सकता है। यहाँ पर अपने पिताजी का आप नाम लिखेंगे, यहाँ पर एज आप लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप निवासी और अपने ग्राम का नाम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, अपना तहसील और अपना जिला यहाँ पर आपको रिप्लेस कर लेना है। आवेदक लिखना है, वर्सेस में आपको अपनी गवर्नमेंट को रखना है। जैसे हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन लिखा, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसकी गवर्नमेंट को आप यहाँ पर वर्सेस में रखेंगे। इसके बाद विषय आपको लिखना है, शामिल खाते की प्रॉपर्टी से शामिल खाता धारक का नाम विलोपित किए जाने बाबत, तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद महोदय, आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न प्रार्थना प्रस्तुत करता है। पहला आपको लिखना है यह कि आवेदक उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है, जो कि आपने यहाँ पर दिया होगा। इसके बाद दूसरा लिखना है यह कि ग्राम देवरा, पटवारी हल्का नंबर 28, राजस्व निरीक्षक, तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी मध्य प्रदेश स्थित भूमि खसरा नंबर रकवा केशव किशन मोहन राजाराम पिता रमेश गुप्ता के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में भूमि स्वामी स्वत्व पर शामिल शरीक दर्ज है। कहने का मतलब ये है कि आपकी अब जहाँ की प्रॉपर्टी है, जिस भी गांव की आपकी प्रॉपर्टी है, जिस गांव के अंदर आपकी प्रॉपर्टी आती है अपने स्टेट में, उस गांव का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, उसका पटवारी हल्का लिखना है, उसका राजस्व निरीक्षक यानी कि RI सर्किल और तहसील लिखना है। यहाँ पर आपको अपने जिला का नाम, अपने स्टेट का नाम रिप्लेस करना है। यहाँ पर आपको खसरा नंबर या गाटा संख्या डालनी है उस प्रॉपर्टी की। इसके बाद उसका कुल एरिया कितना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो आप कॉमा दे के लिख सकते हैं और रकबा क्रमशः में लिख सकते हैं।
इसके बाद वो प्रॉपर्टी कितने शामिल खाता धारकों के नाम पर है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लिए हैं कि केशव, किशन, मोहन, राजाराम के नाम पर एक प्रॉपर्टी है जो कि राजस्व रिकॉर्डों में शामिल खाते में दर्ज है। इसके बाद तीसरा आपको पॉइंट लिखना है यह कि उक्त भूमि का आज दिनांक तक बंटवारा नहीं किया गया, यानी कि ये जो भूमि है इसका आज दिनांक तक बंटवारा नहीं किया गया है। भूमि के बंटवारे के दौरान उक्त भूमि का बंटवारा 1/4 भाग में किया जाना था, जिसमें प्रत्येक शामिल खाता धारक को खाली स्थान हेक्टेयर प्रॉपर्टी हिस्से में प्राप्त होनी थी। अब जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी का रकबा होता फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 0.40 हेक्टेयर, तो ये प्रॉपर्टी जैसे ये 4 लोग हैं तो 0.88 हेक्टेयर होती, तो यहाँ पर आपको जितना भी हिस्से में प्रत्येक व्यक्ति के आना था वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। और इसके बाद आपको 4th पॉइंट लिखना है यह कि कंडिका क्रमांक 2 में वर्णित भूमि के शामी खाता धारक मोहन पिता रमेश द्वारा उक्त भूमि के रकबे में से, यहाँ पर आपको जैसे ये लिखा है उक्त भूमि के रकबा में से, तो पूरा यहाँ पर रकबा आपको लिखना है जो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। पूरा रकबा आपको यहाँ पर लिख देना है कि रकबा में से जितना भी उन्होंने बेचा है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, और जिसको बेचा है, जिस दिनांक को बेचा है, और उसकी रजिस्ट्री क्रमांक क्या है, यानी कि रजिस्ट्री का नंबर क्या है, और किस दिनांक को रजिस्ट्री हुई थी वो आपको यहाँ पर लिख देना है। बेचा जा चुका है जिसमें सभी शामिल खाता धारकों की सहमति शामिल थी, तो ये आपको 4th कंडीशन में लिखना है। 5th पॉइंट आपको लिखना है यह कि उक्त भूमि में से मोहन पिता रमेश द्वारा अपना हिस्सा बेचा गया है। अब जिस भी शामिल खाता के धारक के द्वारा इस प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा बेच दिया गया है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे एक डमी फॉर्मेट में हमने यहाँ पर मोहन का नाम लिया है कि मोहन ने अपनी प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा बेच दिया है, तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे 5th पॉइंट, यह कि उक्त भूमि में से मोहन पिता रमेश द्वारा अपना हिस्सा बेचा जा चुका है, शेष बची हुई भूमि बाकी के शामिल खाता धारकों की है जिस पर अब मोहन का किसी प्रकार का कोई भी हक या हिस्सा नहीं है। अतः उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से भूमि स्वामी स्वत्व में से मोहन का नाम विलोपित किए जाने का आवेदन आवेदक श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है, तो ये आपको 5th पॉइंट में मेंशन करना है। 6 में आपको लिखना है यह कि आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ उक्त भूमि का वर्तमान खसरा, नक्शा, चालान तथा सभी शामिल खाता धारकों की सहमति पत्र संलग्न कर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है, तो ये आपको एक सहमति सभी शेष शामिल खाता धारकों की दे देनी है। प्रेयर में आपको लिखना है अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर यथोचित कार्यवाही करते हुए कंडिका क्रमांक 2 में वर्णित राजस्व रिकॉर्ड की भूमि के मोहन पिता रमेश का नाम विलोपित किए जाने तथा शेष शामिल खाता धारकों का नाम यथावत रखे जाने की महान कृपा करें। तो इस प्रकार का फॉर्मेट आपको ये डिज़ाइन कर लेना है, डाउनलोड करके आप इसे मॉडिफाई कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। आप अपना तहसील, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट रिप्लेस कर लीजिए, अपनी प्रॉपर्टी नंबर, एरिया, प्रॉपर्टी धारकों का नाम रिप्लेस कर लीजिए, और इसे आपको प्रिंट निकाल लेना है एक ग्रीन पेपर पे। ग्रीन पेपर पे प्रिंट निकालने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर दिए गए हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको खसरा, नक्शा, चालान, सहमति पत्र लगा के अपने अंचल कार्यालय या तहसील ऑफिस में जमा कर देने हैं। इसके बाद उस शामिल खाते की प्रॉपर्टी से जिसने ज़मीन बेचा है उसका नाम हटा दिया जाता है और शेष प्रॉपर्टी शेष शामिल धारकों के नाम पे या शेष शामिल खाता धारकों के नाम पर रहती है। सो गाइस, ये थी वीडियो। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि अगर कोई आदमी शामिल खाता धारक अपनी प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा बेच देता है तो उसका नाम प्रॉपर्टी से कैसे अलग कराएं। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।